Good morning, students. Today I am going to discuss about the types of sets. 11th क्लास के लिए types of sets. ओके, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं सेट के बारे में कि सेट को कितने तरह से लिखा जा सकता है, सेट का क्या डिफिनीशन है, इसको हम लोगों ने चर्चा किया है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट। इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। उसके बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो वो मिलता रहे आपको, यानी पर डे एक वीडियो अपलोड होगा और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो पहला हम लोग यहां पर लेते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट। ठीक, एम्प्टी सेट, जो सेट खाली होगा एम्प्टी सेट होगा। सिंपल सी बात है। इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं वॉइड सेट, वॉइड सेट, ये भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट, नल सेट। ये तीनों एक ही है, ये तीनों एक ही है, यानी कि कोई भी सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना रहे तब उस सेट को हम लोग कहेंगे एम्प्टी सेट कहेंगे। यानी ए सेट विच डज नॉट कॉन्टेन एनी एलिमेंट। ठीक है ना, ए सेट विच does not contain any element, ठीक है ना। सिंपल कहिए ना कि ए सेट हैज नो एलिमेंट, सिंपल सी बात। तब उस तरह के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। जैसे एक अगर एग्जाम्पल मान लीजिए, आप अगर लीजिएगा एग्जाम्पल, जैसे a इक्वल टू, ये सेट आपका हो गया, ये खाली सेट है ना, तो ये कैसा सेट हो गया, नल सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग फाइव से भी डिनोट करते हैं, फाइव। ठीक है, अगर a इक्वल टू अगर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब भी यही हुआ कि नल सेट। जो a का मीनिंग यहां पे निकलता है सेट का, वही मीनिंग यहां पे ये निकलता है, और इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, 5 यानी ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो एग्जाम्पल होगा। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग, ये तो डिनोट करने का हो गया, ये तो डिनोट कर दिए कि a इक्वल टू ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कोई सेट जो है वो, जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पर हम लोग लें a इज इक्वल टू, ठीक है, x सच दैट x, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, x सच दैट x है ना, x सच दैट x, ये कैसा है, x लेस देन 2 एंड लेस देन 1, या इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसे लिख लीजिए, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है,
और x का वैल्यू हम लोग कहां से ले लें, 2 ले लें, और क्या ले लें, मतलब 2 से छोटा और 1 से बड़ा, इस तरह से हम लोग ले लें। तो अब a इक्वल टू आप क्या लिखेंगे बताइए, a इक्वल टू आएगा x का वैल्यू 2 से कम, और a नेचुरल, ये हम लोग क्या ले लिए हैं, नेचुरल नंबर लिए हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका एम्प्टी सेट हो गया, a इक्वल टू यहां पे 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। और भी बहुत सारे आप ले सकते हैं, जैसे x सच दैट x इज ए स्टूडेंट, है ना, ऑफ 10th क्लास एंड x इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। x such that x is a student of 10th क्लास एंड 11th क्लास। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्यों एम्प्टी सेट होगा, इसलिए एम्प्टी सेट होगा कि एट ए टाइम तो आप 10th क्लास में भी और 11th क्लास में भी नहीं ना पढ़ेंगे, किसी एक ही क्लास में पढ़ेंगे, तब उसके द्वारा जो सेट आप बनाइएगा तो इसी तरह का सेट बनाइएगा, है ना, इसी तरह का एक सेट बनाइएगा। तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एम्प्टी सेट हो गया। अब इसके बाद आइए आप फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट मतलब एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, एलिमेंट को जब काउंट कर लिया जाएगा तब वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा, है ना। ए सेट विच हैज सम एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, तो वो कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा ना। तो ये समझ गए, मतलब जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सके, तो जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सके, तो इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4, तो ये कैसा सेट हो गया, ये सेट हो गया आपको फाइनाइट सेट, नहीं ये फाइनाइट सेट हो गया। हम लोग अगर ऐसे भी लिखें a इक्वल टू x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और x को हम लोग अगर ले लें लेस देन 5 एंड लेस देन 1, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 से बड़ा और 5 से छोटा, 2 3 4, ये पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरह के जो सेट हो गए, ये सेट कैसे हो गए, फाइनाइट सेट हो गए, सिंपल सी बात है। अब आइए इसके बाद इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको कहेंगे, जो सेट के एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कैन नॉट बी काउंटेड, है ना, नहीं काउंट किया जा सकता है। तो इसका तो सीधा एग्जांपल आप अगर ले लेंगे, a इक्वल टू x सच दैट x, ठीक है, इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल ले लेंगे ना, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को काउंट कर पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, नहीं, a इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका और कौन सा, हाँ, दो और आपका आ जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ हम लोग इसके क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस ये हैं। जैसे अब आ गया आपका इक्वल सेट, यानी इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट,
इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इस दोनों की चर्चा हम लोग कर लें, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। देखिए, अब इक्वल सेट कहने का मतलब, जैसे हम 3 एग्जाम्पल अगर ले लें तो हम इसको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। एग्जाम्पल अगर ले लें, A इक्वल टू हम लोग ले लें 1 2 3, ठीक है, और B इक्वल टू हम लोग ले लें A B C, ठीक है, और C इक्वल टू हम लोग ले लें 1 2 3, ठीक है। ये 3 सेट हम लोगों ने ले लिया। इसमें इक्वल सेट कौन सा होगा? इक्वल सेट किसको किसको बोलेंगे? ए और सी को इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है ना। हेयर ए एंड सी आर इक्वल सेट्स, क्लियर है? इक्वल सेट्स, ठीक है। जबकि बी और सी को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। बी एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, क्लियर है? मैंने लिख भी दिया, ए एंड सी आर इक्वल सेट्स एंड बी एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्यों? कार्डिनलिटी मैंने बताया है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी, ठीक है ना। जितने एलिमेंट्स होंगे काउंट करने के बाद वही उसकी कार्डिनलिटी होगी। तो इक्वल सेट्स के लिए कहा जाता है कि अगर सेम एलिमेंट अगर अवेलेबल है, ठीक है ना, कार्डिनलिटी भी बराबर है और सेम एलिमेंट भी अगर है, तब वो क्या कहलाएगा? इक्वल सेट्स कहलाएगा, है ना। कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट of a set will be called the cardinality. It means in A there are 3 elements, then the number of A is equal to 3. It means cardinality of A equal to 3, and C, number of C is equal to 3. It means the cardinality of C is 3. तो कार्डिनलिटी हो गई, एंड ऑल्सो द एलिमेंट इज सेम, एलिमेंट इज सेम 1 1 2 2 2 3। तो ये तो हुआ ही, और इसके साथ साथ क्या हुआ आपका? इसके साथ साथ हुआ एलिमेंट, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, नहीं सेम एलिमेंट्स, तब जाकर के ये क्या कहलाया? इक्वल सेट्स कहलाया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि केवल कार्डिनलिटी इसकी बराबर है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। ओनली कार्डिनलिटी, यानी नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी, ठीक है, जिसके चलते बी और सी क्या हो गया? इक्विवेलेंट सेट हुआ। नहीं तो ए और सी ये भी इक्विवेलेंट हुआ, और ये क्या हुआ? इक्वल सेट हुआ। जबकि बी और सी इक्वल सेट नहीं हुआ, ये दोनों क्या हुआ? इक्विवेलेंट सेट हुआ, है ना। तो ये चीज याद रखिए। तो कार्डिनलिटी भी आप समझ लिए। कार्डिनलिटी मैंने पीछे भी चर्चा की है क्लास में। कार्डिनलिटी नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, है ना। तो समझ गए होंगे। तो ये आपके टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, ठीक है, यही टाइप्स ऑफ सेट्स आपके यहां पर हैं, ठीक है। तो इतने अभी हम लोग इतनी की चर्चा करें। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन अगर आप लोग को रहता है या कुछ भी, तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए बनाया हूं, एकदम इजी वे में मैंने बता दिया,
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी सबसेट वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अब क्या पढ़ना है, तो एकदम सीक्वेंस में मैं ले चल रहा हूं, ठीक है। आप लोग सीक्वेंशियली इसको देखिए, और यही है जो मैं बताया वही चीज एक्चुअल में है। सीबीएसई के द्वारा यही आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, जो बुक है ये, ठीक है। तो बेसिक्स आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तब तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और उसके बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा, तो आपको समझ में बात आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इसी पे क्वेश्चंस लेके आएंगे फिर, और सेट सबसेट वगैरह की भी चर्चा हम लोग करेंगे उस क्लास में, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।